टीजीटी पीजीटी कला सभी छात्र छात्राओं को चंद्रा क्लासेस प्रयागराज चैनल में हार्दिक शुभकामनाएं। और आज जो है पहले हम क्या देखेंगे, प्रश्न देखेंगे। क्या देखेंगे? प्रश्न को पहले सबसे पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न को हम सबसे पहले देखते हैं, ठीक। ये दिया है, क्या दिया है? राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली में प्रसिद्ध अध्यक्ष थे। तो ये सबसे बढ़िया है। क्या ये प्रश्न जो पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली में प्रसिद्ध अध्यक्ष थे, कौन थे? अब्दुल कलाम आजाद थे, देव प्रसाद राय चौधरी थे, रविन्द्रनाथ टैगोर थे, नंदलाल बोस। तो ये प्रसिद्ध की बात कर रहा है, क्या कर रहे हैं? ये तो ध्यान दीजिएगा, क्या ये प्रसिद्ध, तो आपको प्रसिद्ध की बात कर रहे हैं। क्या प्रसिद्ध की बात कर रहे हैं? देवी प्रसाद राय चौधरी राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली में प्रसिद्ध अध्यक्ष थे। यानी ये देवी प्रसाद चौधरी क्या थे? मूर्तिकार थे। क्या थे? मूर्तिकार। और ये जो है इन्होंने शहीद जो है शहीद की मूर्ति बनाई। क्या बनाई है? शहीद। तो शहीद की मूर्ति, तो शहीद की मूर्ति देखेंगे और देखेंगे श्रम की विजय। क्या? श्रम की विजय। तो श्रम की विजय की बात कर रहे हैं, श्रम की विजय की मूर्ति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग जानते रहिएगा, ठीक है। और जो है किस माध्यम में बना है? कांस्य माध्यम में बनी है। किस माध्यम में बनी है? कांस्य माध्यम में बनी है। और देखिए ये आगे चल करके क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 52। तो क्वेश्चन नंबर 52 में यानी 52, ठीक है। इसमें देखेंगे बूंदी चित्र शैली की रंग योजना है। तो बूंदी शैली की रंग योजना है, तो ये सबसे पहले आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। ये तो बूंदी चित्र शैली की रंग योजना है, तो क्या है? धूमिल है, चटकीली है, हल्की रंग योजना है, स्याही से रेखांकन। तो आपको देखेंगे विभिन्न प्रकार के तरह तरह के कलाकार जो है ये बनाए हैं, लेकिन जो है बूंदी शैली की बात कर रहे हैं। क्या? बूंदी शैली। तो बूंदी शैली जो है ये आपके चटकीली रंग हो जाएगी। तो बूंदी शैली जो है हड़ौती शैली की उपशैली है। हड़ौती शैली की उपशैली है। तो हड़ौती शैली की उपशैली है, ठीक है। फिर आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर आपके देखेंगे 53। क्वेश्चन नंबर आपको 53 देखना है। क्या? 53। इसमें देखिए सन 1630 ईस्वी में चित्रित रसिक प्रिया के चित्रकार थे। साहबदीन थे, श्रृंगधर थे, मनोहर थे, जगन्नाथ थे। तो कौन थे? ये आपको ध्यान देना चाहिए। रसिक प्रिया हमने आपको पढ़ा दिया है, तो आपका कौन हो गए? साहबदीन हो गए। कौन हो गए? साहबदीन। तो साहबदीन को आप लगा दीजिएगा। रसिक प्रिया के चितेरे थे, कौन थे? साहबदीन थे, ठीक है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर, हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपको हम देखेंगे हाथी दांत की पटरियों पर, हाथी दांत, क्या? हाथी दांत की पटरियों पर चित्रण किस शैली का है? तो पाल शैली है, अजंता शैली है, जैन शैली है कि अलवर शैली है? तो इसमें कौन सही है ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट रख रहा है, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। तो ये आपको ध्यान देना है, तो ये है अलवर शैली। हाथी दांत की पटरियों पर चित्रण किस शैली में किया गया है ये आप लोग जानते रहिएगा, अलवर शैली। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 55। क्वेश्चन नंबर 55 आप लोग सभी जो है ध्यान से अच्छे से अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन पेपर या हम जो करा रहे हैं, ये प्रश्न भी नहीं कटने वाला है जो आपके पेपर में ना आए, ठीक है। मैं एकदम गेस करके एकदम जो है
जो मेरा 15 साल के गेस है, जो अनुभव है, मैं आप लोगों को इसलिए दे रहा हूं, आप लोग को सिलेक्शन इसी बार हो, और मैं यही प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, तो किशनगढ़ चित्रण, किशनगढ़ चित्रण किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, जयपुर। तो इसमें कौन है आपको ध्यान देना है। किशनगढ़ चित्रण किस राज्य से संबंधित है, ये आपको एकदम फैक्ट याद आना चाहिए। क्या है? राजस्थान। क्या है? राजस्थान। तो ये राजस्थान आपको तैयार रहना चाहिए। ये किशनगढ़ शैली जो है किसकी उपशैली है? मारवाड़। मारवाड़, तो मारवाड़ की उपशैली है, उपशैली है, मारवाड़ की उपशैली है। ठीक है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत महत्वपूर्ण है। किशनगढ़ के राजा कौन थे? सावंत सिंह से। कौन? सावंत सिंह थे। और सावंत सिंह के समय आने उनकी माँ जो है किसको लाई थी? और जो है दिल्ली के अंतापुर की जो है एक जो है देवदासी थी, उसका नाम क्या था? ये भी आपको याद रहना चाहिए। क्या नाम था? क्या? तो उसका जो है बनी ठनी। क्या नाम रखा गया? राजस्थान में उसको क्या कहा जाता है? लौडी कहा जाता है। और उसका जो है मूल नाम, ठीक है, बनी ठनी। तो आपको याद रहना चाहिए किशनगढ़ शैली का चरमोत्कर्ष किसके समय रहा? ये राजा सावंत सिंह। राजा सावंत सिंह, राजा सावंत सिंह किस समय में? राजा सावंत सिंह के समय में ये जो है आपका राजस्थान शैली में किशनगढ़ शैली पूछा जाएगा। इसी समय में कौन? मोर ध्वज, मोर ध्वज, मोर ध्वज निहाल चंद, निहाल चंद। ठीक, तो मोर ध्वज निहाल चंद ने क्या ये जो है किसका? बनी ठनी का चित्रण किया। बनी ठनी का चित्रण किया। और प्रेम की नाव, प्रेम की नाव का चित्रण किया है। इसको कहते हैं बोट ऑफ लव, बोट ऑफ लव, बोट ऑफ लव। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर आपका 56, क्वेश्चन नंबर 56 में देखेंगे। ये देखेंगे अकबर कला की सर्वोत्तम कृति। अकबरनामा में सर्वश्रेष्ठ चित्र है, सभी व्यक्ति चित्र है, सामाजिक चित्र है, सलीम का जो है जन्म का चित्र है, और भारतीय कथाओं का चित्र है। तो इसमें क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इसमें जो है सही क्या है? सलीम के जन्म। तो सलीम के जन्म का चित्र किसने बनाया था? तो जो है चित्रकार रामदास, रामदास। चित्रकार जो है रामदास ने सलीम के जन्म का चित्र बनाया था। ये आप लोग ध्यान दीजिए। अकबरनामा का जो है ये क्या? अकबरनामा में का जो चित्र जो मुख्य जो सर्वश्रेष्ठ चित्र है, सलीम का जन्म का चित्र है। ठीक है, और अकबरनामा क्या? तो अकबरनामा आईने अकबरी जो है अकबरनामा एक ही है जो है, आप लोग कंफ्यूजन करिए। ठीक है, ये आगे चलेंगे। और अकबरनामा की जो है रचना किसने किया था? कौन किया था? ये हल्का सा हम यहीं पे जिक्र कर देते हैं। अकबरनामा की रचना कौन किया था? अबुल फजल ने किया था। कौन किया था? अबुल फजल ने किया था। ठीक है, और इसका जो है आपको ध्यान देना है। और इसमें जो सलीम का जन्म मुख्य सर्वश्रेष्ठ चित्र है रामदास, रामदास ने बनाया था। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सी सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 57, 57 ये देखें, ये तो इधर 57, 57 तो 57 स्पेन,
स्पेन की किस गुफा में अंगुलियों से बनाई, यानी स्पेन की यहाँ अलग है, यहाँ गुफा में अंगुलियों से बनाई गई रेखाएं हैं। लास्को गुफा, त्रियास गुफा, अल्तामिरा गुफा, ला कम्ब्रेली गुफा। तो ये कारण से जो है आपसे हम पूछ रहे हैं 57। तो 50 स्पेन के जो है, ये देखिए अलास्को दक्षिण में है, ला कम्ब्रेली दक्षिण में है, और ये जो है उत्तर के यानी उत्तर स्पेन में अल्तामिरा गुफा, त्रियास भी है। ठीक है, और ये जो है ये तीनों गुफाएं जो है दक्षिण स्पेन में है, दक्षिण स्पेन में है। और ये जो है ये उत्तरी स्पेन में है। क्या? उत्तरी स्पेन। तो उत्तरी स्पेन की बात कर रहे हैं, और ये स्पेन की बात हो रही है। क्या स्पेन की बात हो रही है? ये आपको यहाँ आंसर सही होगा। क्या? अल्तामिरा। स्पेन की किस गुफा में अंगुलियों से के द्वारा बनाई गई रेखाएं हैं, कहाँ मिली है? ये जो है अल्तामिरा गुफा। तो अल्तामिरा की गुफा की खोज किसने किया था? मारिया संतुओला ने किया था। कौन किया था? पूछा जाएगा अल्तामिरा गुफा कहाँ स्थित है? उत्तरी स्पेन में स्थित है। किसने किया था? ये जो है मारिया संतुओला ने किया था। 12 वर्षीय लड़की ने किया था। कब किया था? 1879 ईस्वी में इस गुफा की खोज किया था। ठीक है, चले अब अगले देखेंगे। क्वेश्चन हमारा जो है आ गया है फ्रैंको कैटाबियन। तो फ्रैंको कैटाबियन की क्षेत्र की बात कर रहा है। ये कैटाबियन जो है फ्रैंको कैटाबियन क्षेत्र संबंधित है धार्मिक कर्मकांड, प्रागैतिहासिक कला, आदिम गीत, मध्यकालीन। इसमें आपका आंसर क्या होगा? ये जो है प्रागैतिहासिक कला है। क्या है? ये प्रागैतिहासिक से आपसे बताया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप एक एक चीज को मैं आपको दे रहा हूं, और आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। यही आप लोग से मेरा आशा है कि आप लोग जितना मैं मेहनत कर रहा हूं, आप लोग भी मेहनत करने से चूकेंगे नहीं। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर देखेंगे 59, यानी क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में देखें, होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी में चित्र हैं। ये देखेंगे होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी में चित्र हैं। प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। होशंगा काल जो है ये आपको ध्यान देना है। होशंगाबाद मध्य प्रदेश से आपको याद रहना चाहिए, नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ये आपको एक प्रागैतिहासिक काल के जो है चित्र मिले हैं। और देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 60। फ्रेस्को सेक्को चित्र में किस प्रकार की भित्तियों का प्रयोग में लाई जाती है? फ्रेस्को सेक्को तो हमने आपको बताया था। क्या? ये फ्रेस्को सेक्को जो है, ये पहले देखो फ्रेस्को क्या है? फ्रेस्को 2 प्रकार की है। जब पूछा जाए फ्रेस्को कितनी प्रकार की है, ये 2 प्रकार की। ठीक है, 2 प्रकार की है। ये 2 प्रकार की है। पहला क्या है? फ्रेस्को सेक्को। और देखिए, और ये आगे चलेंगे। क्या? फ्रेस्को ब्रूनो। क्या? ब्रूनो। ये फ्रेस्को ब्रूनो, ये आपको ध्यान देना है। ये क्या है? ये फ्रेस्को सेक्को जो है सूखी दीवार पर चित्रण किया जाता है। चित्रण किया। यह जो है यह विधि जो है कहां से लिया गया? यह विधि कहां से लिया गया है? मिस्र। क्या? मिस्र से यह विधि लिया गया। और देखेंगे
ये फ्रेस्को बूनो जो है कहा, ये गीली दीवार पर, क्या गीली दीवार पर चित्रण किया जाता है, चित्रण किया जाता है। ये आपको ध्यान दीजिए। और ये कहाँ की पद्धति है, इटली, इटली की, इटली, ठीक है। ये आप लोग जानते रहिएगा। फ्रेस्को शेप को कहीं दिखा है सूखी दीवार, ये आप मार दीजिए सूखी दीवार यानी शुष्क भित्ति, ठीक है। आंसर सही हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे, अजंता। अजंता का चित्र माता पुत्र यशोधरा और राहुल समर्पण का जो है किस गुफा में चित्रित किया गया है, 17वीं, किसमें किया गया है, 17वीं गुफा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यूरोपीय फ्रेस्को चित्रों की तकनीकी का प्रभाव भारत के किस शैली पर पड़ा था, बंगाल शैली, जयपुर शैली, मुगल शैली, पाल शैली। इसमें आंसर क्या होगा, आपको एक एक के आंसर को रटाया जा रहा, बताया जा रहा। यूरोपीय फ्रेस्को जो है यानी जयपुर शैली में आराइस आराइसी पद्धत शैली में ये फ्रेस्को अपनाई गई थी। आज भी जो है ये शिक्षा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 63। जयपुर चित्रकारों की प्रिय विषय वस्तु रही है। बिहारी सतसई है, लोक चित्र है, बाल चित्र है, रेखा चित्र है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 63, क्या 63 में हम देखेंगे ये जयपुर चित्रकारों की प्रिय विषय वस्तु रही, तो क्या रही है, बिहारी सतसई रही है, लोक चित्र रहा है। तो आपको प्रिय विषय वस्तु की बात करेंगे, लोक चित्र है, क्या है, लोक चित्र है, ठीक। क्वेश्चन नंबर देखें, ये जो है ये आपको क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे, क्या क्वेश्चन नंबर। तो पहले हम देखें क्या, हल्का से थोड़ा पीछे, हाँ थोड़ा सॉरी, आप लोग के बीच में थोड़ा एक प्रश्न चला गया जा रहा था। ये जयपुर चित्रकारों का प्रिय विषय वस्तु रही है, तो ये आपको बिहारी सतसई है। कौन है, बिहारी सतसई। अब हम ध्यान देना है, तुरंत याद ध्यान आ गया, इसलिए हमने आपको यहाँ फिर पीछे आ गया। यानी आप लोग जो है जयपुर चित्रकारों का प्रिय विषय वस्तु रही है बिहारी सतसई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है 64, 64, इसमें देखेंगे क्या, ब्रिटिश चित्रकार का नाम रहेंगे जॉन कांस्टेबल, एंड्रिया, डिपोलो, विलियम होगार्थ, ठीक है। तो ये 64 के आप देखेंगे जॉन कांस्टेबल। हमने आज से बताया था भूदृश्य का टर्नर और जो है जॉन कांस्टेबल ने भूदृश्य चित्रकार लैंडस्केप ऑफ, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है जॉन कांस्टेबल। तो ये जो है आगे चले, क्वेश्चन नंबर हम देखें 65, ठीक। इसमें देखें नव प्रभाववाद का संस्थापक कौन था, पाल सेन्यांग था, सेजा था, ये साल्वाडोर डाली था, जॉर्ज सिउरा था। इसमें आप लोग बताएंगे 65, तो 65 का जो है आंसर क्या है, जॉर्ज सिउरा है, क्या है, जॉर्ज सिउरा। तो ये आप लोग जो है ध्यान दिए रहिएगा और एक एक प्रश्न को आपको बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 66, क्वेश्चन नंबर 66 देखें। तो क्वेश्चन नंबर 66 में द बाथ नामक चित्र किसने चित्रित किया था, मानी, डेविड, वालसेजा, वानगा। इसमें 66 में आपका क्या सही होगा, ये आपको ध्यान देना है। तो कौन है द बाथ, तो द बाथ में आपका कौन सही हो जाएगा, डेविड। कौन है,
डेविड दाविद ये जो है नवशास्त्रतावाद के जनक माने जाते। नवशास्त्रतावाद के जनक। ठीक है, आगे चल। क्वेश्चन नंबर देखें हम, क्या है क्वेश्चन नंबर। भारत कला भवन के संस्थापक निर्देशक कौन थे? यहाँ राय कृष्णदास दिया है। 1 जनवरी सन 1920 ईस्वी में। ठीक है, अब आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 पे देखेंगे। आप लोग मित्रों सभी लोग ध्यान दीजिएगा। मेडुसा का बेड़ा का चित्र किसने चित्रित किया था? थियोडोर जेरिकॉल ने, जॉर्ज डेविड, माने, सिसिली। तो आपका आंसर क्या सही होगा? जो है 68। तो ये जो है मेडुसा का जो है जोड़ा तो किसने बनाया? थियोडोर जेरिकॉल ने। ठीक है, ये जो है मेडुसा का बेड़ा का चित्र किसने बनाया? थियोडोर जेरिकॉल। क्वेश्चन नंबर 69 देखें। क्वेश्चन नंबर 69, बिंदुवाद का कलाकार कौन था? गोंगवा था, रेनवार था, शिवरा था, लोत्रेक थे। ये जो है क्वेश्चन नंबर जो है 69, क्या 69 का देखेंगे बिंदुवाद का कलाकार कौन था? ये जो है रेनवार। कौन था? 69 में देखेंगे क्या? रेनवार था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे क्या? 70। क्वेश्चन नंबर 70, क्या क्वेश्चन नंबर 70 में देखेंगे पाब्लो पिकासो कहाँ पैदा हुए थे? पाब्लो पिकासो कहाँ पैदा हुए थे? ये इटली में, फ्रांस में हुए, इटली में हुए, डेनमार्क में हुए पिकासो, सॉरी स्पेन। तो ये आपको ध्यान देना है क्या? ये स्पेन में। पाब्लो पिकासो का जन्म कब हुआ रहा? ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये आपका सन भी पूछ सकता है। 1881 ईस्वी में स्पेन में हुआ था ये पाब्लो पिकासो। ठीक है, पाब्लो पिकासो। और इनका जो है अभिनियो का स्त्रिया और गवर्निका, और यही किस में पूछा गया था? संग यानी किस पे जो है चित्र पर भारतीय टिकट, क्या भारतीय टिकट जो है जारी, मतलब सॉरी किस चित्र पर टिकट जारी किया गया था? डाक टिकट जारी किया गया। इनका जो था यानी पिकासो का था संगीत, क्या संगीत वादन। तो संगीत वादन याद जो है ये चित्र बना हुआ था। इन्हीं का क्या है? क्या है? गवर्निका। तो गवर्निका देखेंगे और अभिनियो की स्त्रियां, अभिज्ञान की स्त्रियां, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये एक एक चीज को रखते रहिए। ठीक है, तो यानी पाब्लो पिकासो का जो पूछा जाएगा जन्म कहाँ हुआ था? स्पेन में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्पेन में हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 71, 71, डेविड की मूर्ति किस संग्रहालय में सुरक्षित है? तो डेविड की मूर्ति किस संग्रहालय में सुरक्षित है? लुव्र संग्रहालय, गैलरी डेल अकादमी फ्लोरेंस में, सांता मारिया उपासना गृह में, सिस्टाइन चैपल गृह में। तो आपको प्रश्न क्या करना है? ये प्रश्न आपको सही है क्या? लुव्र संग्रहालय पेरिस। ठीक है, ये आपको एक एक प्रश्न को ध्यान दीजिए। और जो है अगला क्वेश्चन चलेंगे। क्या क्वेश्चन जो है हम देखेंगे 72। क्वेश्चन देखें 72 देखेंगे। ये आप इसमें जो है क्या, ये गवर्निका नामक चित्र किस रंग से बनाया गया है? नीले रंग में, पीले रंग में, लाल रंग में, हरा रंग। तो आपसे पूछा जाएगा गवर्निका चित्र जो है किस रंग में बनाया गया है? ये प्रश्न आ चुका है और आने की संभावना है 100%। और इसकी कभी कभी माप भी पूछ लिया जाता है। तो आगे दिया है इसलिए मैं यहाँ नहीं बताऊंगा।
ठीक है, आगे प्रश्न में है इसलिए मैं नहीं यहाँ दे रहा हूं। और देखिए ये जो है गवर्निका जो है चित्र जो है किस रंग में बने हैं ये आपको ध्यान देना है। तो क्वेश्चन नंबर जो है ये कितना है, ये नीले रंग, क्या है, नीले रंग। तो ये आपको एक एक चीज ध्यान दीजिए। और ये जो गवर्निका चित्र जो है नीले रंग में बनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है 73 या देखिए आ गया ही नहीं, इसीलिए मैं आगे प्रश्न में नहीं बता रहा था और इसीलिए यहाँ आ गया। गवर्निका नामक जो है मैंने रंग भी पूछ लिया, किस रंग में बने हैं, नीले रंग में बने हैं और उसका माप भी पूछ लिया गया है। तो ये जो है 11 से 11.5 ये इंच और जो 25 इंच जो है लंबा चौड़ा, और ये है सही, ये सही है, ये सही है, ये सही है। ठीक है, तो आपको एक एक प्रश्न आपको ध्यान देना है। तो गवर्निका नामक चित्र किसने बनाया था, पिकासो ने बनाया था। ठीक है, कौन बनाया, पिकासो। पिकासो एक एक चीज आपको मैं दिखा रहा हूं, रटा रहा हूं ताकि आपका एक भी प्रश्न गलत ना हो। लेकिन आप लोग जो है अपने पैर कुल्हाड़ी मारोगे तो हमें इससे मतलब नहीं है। जितना मैं दे रहा हूं आप लोग एक एक चीज को रट जाइए। ठीक है, ठीक है, आगे चले। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर देखेंगे आपका 74। तो 74 में देखेंगे गजगामिनी फिल्म जो है किस कलाकार ने बनाई। तैयब मेहता ने, राजा रवि वर्मा, एफ.एम. हुसैन, नंदलाल बोस। तो कौन बनाया, एम.एफ. हुसैन। इन्होंने कहा कि फिल्में बनाता हूं घोड़े बेचता हूं, क्या, फिल्में बनाता हूं घोड़े बेचता हूं तब फिर खाता हूं। यानी कभी जो है इनका एक स्टेटमेंट रहा क्या, मैं फिल्में 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 मैं फिल्में बनाता हूं मैं फिल्में बनाता हूं घोड़े बेचता हूं, घोड़ा बेचता हूं ये बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है। किस चित्रकार ने कहा या किस कलाकार ने कहा, एफ.एम. हुसैन। और इसमें जो है गजगामिनी फिल्म में तब्बू वो हीरोइन जाना था कि नहीं, जाना था तो याद कर ले, तब्बू है ना। तब्बू हीरोइन को जो है, और जो है माधुरी दीक्षित के ये बहुत अच्छे फैन थे भाई। और इनके यानी जो है एफ.एम. हुसैन यानी माधुरी दीक्षित का चित्र यानी जो है दीवानगा, यानी इनकी दीवानगी थी। किसकी, एफ.एम. हुसैन और तब्बू को। ये एफ.एम. हुसैन माधुरी दीक्षित के देख जाए तो खाना पीना छोड़ दे और पेंटिंग बनाने में लग जाए। ठीक है, और वही हाल तब्बू का। और यही जो है कि तब्बू के जो चित्र बनाने, यानी तब्बू के एफ.एम. हुसैन ने और माधुरी दीक्षित दो हीरोइनों को बहुत पसंद करते थे और इनकी चली होती बस तो अपने पास रख लेते, लेकिन क्या करें, बस ये कलाकार ही थे इसलिए जो है गजगामिनी फिल्म बनाए, हाँ मीनाक्षी फिल्म बनाए। और देखिए आगे चलेंगे, क्या क्वेश्चन नंबर जो है 75, ये 75 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है 75, बादामी गुफा। देखिए बादामी गुफा, ये बादामी गुफा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। देखिए ये जो है बीजापुर पर्वत श्रेणी में है, ये जो हिमालय पर्वत श्रेणी में है, विंध्य पर्वत श्रेणी में है, कि सीमापुर पर्वत श्रेणी में है। देखिए जो रीता प्रताप वैस की पहली बुक थी, क्या पुरानी बुक है, जो आपका 17वां संस्करण 18वां संस्करण, वो पहले कहाँ दे रहा था, बादामी गुफा महाराष्ट्र बीजापुर पर्वत पर दे रहा था ना। तो अब जो है काट दीजिएगा, क्या, अब काट करके बादामी गुफा जो है कहाँ स्थित है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बादामी गुफा, तो बादामी गुफा कर्नाटक राज्य के बोला ग्राम
ठीक है, ये बोला ग्राम ये जो है जिले में स्थित है और इस गुफा की खोज स्टेला कैमरिस ने किया था। और कौन से पहले चित्र इन्होंने देखा था? सर्वप्रथम क्या? सर्वप्रथम चित्र, तो सर्वप्रथम चित्र देखा था शिव विवाह संबंधित चित्र देखा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपसे ये देखेंगे कार्ल खंडाला वालानी ने कब 1938 ईस्वी में एक शोध पत्र क्या प्रकाशित किया था? किस पे? इसी पे। ठीक है, तो आपको याद रहना चाहिए ये मुंबई के जो है क्या, मुंबई में ये जो कार्ल खंडाला वाला जो है वहां के प्रिंसिपल नियुक्त हुए थे और ये पूरा तत्व विभाग के जो है इन्हीं के निर्देशन में था। ठीक है, और वो जो है अजंता के समय देखेंगे। और ये पूछा जा रहा है पर्वत, क्या पर्वत नहीं दे रहा है तो आप जो है सबसे ज्यादा प्राथमिकता किस पे लगाएंगे? विंध्य पर्वत श्रेणी पे लगाएंगे। किस पे लगाएंगे? विंध्य पर्वत श्रेणी पे लगाएंगे। ठीक है, और देखें आज भी जो है अपना यही क्लास समाप्त करता हूँ। टीजीटी पीजीटी कला के सभी छात्र छात्राओं को चंद्रा क्लासेस प्रयागराज चैनल में हार्दिक शुभकामनाएं और दीपावली की भी हार्दिक शुभकामनाएं आपको दे रहा हूं। और यहां तक कि इतनी आशीर्वाद दे रहा हूं कि अगली बार जब भी दीपावली आए तो आप सरकारी पैसे से आप प्रण कर लीजिए। आप सरकारी पैसे से दिवाली मनाना है और इसी बार प्रण कर लेना है। और इस बार जो है रात भर हरिओम हरिओम ना करिएगा। ओम सरस्वती महाभागे विद्या कमलोचने विद्या रूपे बिलाक्षणी विद्या दे नमस्ते। और जब तक ये रात के न जगाए अपन किताब ले के रात भर जो 2 बजे 3 बजे एकदम कपड़ा उतार के एक बता दे, रजाई फेंक के एकदम चटाई पे बैठ के फर्श पे एकदम जो है घी के बत्ती जलाए के या कड़ुआ तेल जलाए के आप पूरा किताब पढ़त रहे। अब पढ़ब तबे सिलेक्शन होए एक जान अपहरण कर लीजिए कि अगली बार जो है जो दीपावली आए मैं सरकारी पैसे से दीपावली अपना मनाए। बस यही मैं आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूं और धन्यवाद।